नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बस करो बहू, बस बहुत हो गया। खाने को तुम कुछ देती नहीं और जली कटी हजारों सुना देती हो। पुष्पा जी सुबह को अपनी चाय और 2 बिस्कुट का इंतजार कर रही थी। तभी उन्हें कुछ अच्छा पकने की खुशबू ने अपनी ओर आकर्षित किया और उनके मुंह में पानी आने लगा और सोचने लगी, लगता है आज बहू देसी घी में मूंग की दाल का हलवा बना रही है। मुझे भी बहुत पसंद है, शायद मेरे लिए, अरे नहीं, हो सकता है कि बच्चों ने जिद की हो या फिर राजीव के लिए बना रही होगी। उसे भी तो मेरी तरह मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। शायद बहू को याद हो कि मुझे भी मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। जब सबके लिए बना रही है तो 2 चम्मच तो मुझे भी ज़रूर दे देगी। अब पुष्पा जी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह रसोई में जाकर अपने लिए कुछ बना सके या बहू जो बना रही है उसे ही देख सके। पति का देहांत क्या हुआ, पुष्पा जी को तो बहू ने रसोई से बेदखल ही कर दिया। अब तो बहू की कृपा से जो मिल जाता है चुपचाप उसी में पेट भरना पड़ता है। तभी उनकी बहू अंजलि एक पुराने कप में फीकी चाय और 2 बिस्कुट लाकर उनके सामने रख देती है तो पुष्पा जी की आंखें हलवे को ढूंढने लगती हैं। उन्होंने डरते डरते पूछा कि बहू, क्या तुमने मूंग की दाल का हलवा बनाया है? पूरे घर में उसकी खुशबू फैल रही है। ज़रूर राजीव ने कहा होगा या फिर बच्चों ने जिद की होगी। तुम्हें तो याद ही होगा कि मुझे भी मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद है। अगर थोड़ा सा बचा हो तो 2 चम्मच मुझे भी दे दो। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। गुस्से में अंजलि बोली, यहाँ लोगों को खाने के लिए 2 रोटी नहीं मिल रही हैं और इन्हें मूंग की दाल के हलवे की पड़ी है। लोग रात में सपने देखते हैं और यह दिन दहाड़े सपने देखती रहती है। यहाँ बैठी बैठी ये बस रसोई की तरफ ध्यान लगाए रहती हैं। देखो तो ज़रा, घर के कामों में हड्डियों में दर्द होने लगता है। कहती हैं कि बुढ़ापा आ गया, लेकिन इनकी छठी इंद्रियां हलवे की सुगंध तुरंत कैसे पहचान लेती हैं। अब इनके रहते मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बना भी नहीं पाती, कुछ बोल भी नहीं सकती। अब इनकी जीभ इतनी लपलपाती है कि मेरे बच्चों को कोई भी चीज़ हजम नहीं होती। पुष्पा जी बोली, नहीं बहू, ऐसा मत कहो। मैं अपने पोते पोतियों के खाने पर भला क्यों नज़र लगाऊंगी? वह तो बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया था और हलवे की खुशबू आई तो मन ललचा गया। और कोई बात नहीं है। वह बोली, पता नहीं मेरे बच्चों की किस्मत में ही ऐसी दादी लिखी थी जो उनके खाने पर ही नज़र रखती हो। भगवान को भी मुझसे ही ऐसी दुश्मनी थी। अरे कम से कम इनके 2 बेटे होते तो मेरी छाती पर मूंग तो ना दलती। कभी दूसरे के घर भी जाती तो मैं भी चैन की सांस ले लेती। इस बुढ़िया को जरा सी भी शर्म नहीं है। यह भी नहीं सोचती कि उनका पति यहाँ खजाना गाड़ कर नहीं गया जो मैं इन्हें मूंग की दाल का हलवा बनाकर खिलाती रहूं। जली कटी बातें सुनाकर अंजलि वहाँ से चली गई। पर बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पुष्पा जी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। अपनी किस्मत को कोस रही थी कि बेटा भी कैसा है जो एक बार माँ के दरवाजे पर झांकने तक नहीं आता कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। शायद बुढ़ापे की यही नियति होती हो, तभी तो भूख क्या होती है यह बुढ़ापे में माता पिता को बेटे बहू के राज में ही पता चलता है। पुष्पा जी चुपचाप अपनी फीकी चाय और बिस्कुट खाने लगी और उस दिन को याद करने लगी जब बेटा पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा था। तो पुष्पा जी फूट फूट कर रो रही थी कि बिना बेटे को देखे वह कैसे रहेंगी। जिस बेटे को वह अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती थी उसे एक शहर से दूसरे शहर कैसे भेजें। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे राजीव को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा। पुष्पा जी के पति राजवीर जी कहते हैं कि पुष्पा, बेटा अगर साथ में रहेगा तो और भी तुम्हें तकलीफ़ होगी। बेहतर है बाहर की ज़िंदगी को देखेगा, तब उसे माँ बाप की कद्र मालूम होगी। और तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। आगे चलकर राजीव लायक हो जाएगा तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगा। पर बेटा दूसरे शहर क्या गया, बस जब पैसों की ज़रूरत पड़ती तो फ़ोन करता और कहता, पापा आप जितना पैसा भेजते हैं उतने में दूसरे शहर में रहना मुश्किल है। यहाँ मेरे दोस्त लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं
अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और एक मैं हूँ जो गांव के गंवार जैसा रहता हूँ। राजवीर जी बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं और मेहनत करूँगा तो तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दूँगा। अरे तुमसे ही तो हमारा जीवन है, भले ही मेरी सेवा मत करना पर आगे चलकर अपनी माँ का बस पूरा ख्याल रखना। बेटे की खुशी के लिए राजवीर जी ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, सुबह जाते रात को आते और 2 रोटी खाते और फिर रात को ड्यूटी पर चले जाते। नींद और आराम तो मानो राजवीर जी से रूठ चुके थे। पुष्पा जी कई बार कहती है, सुनो जी, इतनी भी मेहनत मत करो कि आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। आप अपनी तकलीफ़ मुझे बताते क्यों नहीं हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? राजवीर जी बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, कल को तुम्हारा बेटा लायक बन जाएगा तो देखना, हम दोनों को एक काम भी नहीं करने देगा और उसकी पत्नी भी तुमको माँ की तरह रखेगी। तुम्हारे खाने पीने और मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगी। पर एक औरत को जितनी बेटे की चिंता होती है उतनी ही पति की भी चिंता होती है। और पुष्पा जी की चिंता एक दिन हकीकत में बदल गई जब एक दिन अचानक काम की अधिकता और आराम न मिलने के कारण राजवीर जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। पर बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो इसलिए पुष्पा जी ने उसे एक बार में ही सारा पैसा भेज दिया। राजीव पिता के क्रियाक्रम में आया और 15 दिन बाद पढ़ाई का बहाना करके वापस लौट गया। इधर पुष्पा जी उस घर में अकेली हो गई। हर रोज़ बेटे को आने को कहती या साथ में ले जाने को बोलती। 10 महीने बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म करके राजीव बहू को साथ में ले आया। पुष्पा जी तो आश्चर्य में पड़ गई। जिस बेटे की खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, आज वही बेटा अपनी इस खुशी में माँ को भी शामिल ना कर पाया। पर बेटे की ही खुशी में उन्होंने अपनी खुशी देखी और दोनों को आशीर्वाद दिया। बहू के आते ही पुष्पा जी की पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। बेटा बेटा ना रहा और बहू ने तो अपने ही घर में पराया कर दिया। सच कहते हैं लोग, औलाद को जब तक ज़रूरत है तब तक ही माँ बाप को पूछता है। जिस दिन वह संपन्न हो गया और उसे ऐसी बहू मिल गई तो कौन माँ और कौन बाप कोई याद नहीं रहता। पिता के फंड का पैसा मिला तो राजीव बोला, माँ आप इन पैसों को नहीं संभाल पाएंगी, मैं पैसे बैंक में जमा करवा देता हूँ और अब हम शहर में नहीं रहेंगे। इस शहर ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है और दिया कुछ भी नहीं। इस शहर में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। इतना कहकर बेटे ने माँ से कोरे कागज़ पर साइन करवा लिए और घर बेचकर दूसरे शहर में माँ के नाम पर घर ले लिया, ताकि माँ को तसल्ली रहे कि बेटा बदला नहीं है। बहू सास को साथ नहीं रखना चाहती थी पर मजबूरी में साथ ले आई, यह सोचकर कि बड़े शहर में काम वाली बाई बहुत महंगी मिलती है, सास रहेगी तो आराम भी रहेगा। पुष्पा जी को तो बस बेटे का साथ चाहिए था और अंजलि को फ्री में काम वाली बाई मिल गई थी। वह पुष्पा जी से घर के सारे काम करवाती है और खुद आराम से पड़ी रहती। वह दिन और आज का दिन उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। दूर से मंदिर से घंटी की आवाज़ आई तो पुष्पा जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। रात के खाने का समय हो गया था, हलवा तो बेचारी को मिला नहीं, भूख भी लगी थी। तभी अंजलि 2 सूखी रोटी और दाल और बासी चटनी लाकर उनके सामने ऐसे रख दी मानो वह किसी भिखारी को दे रही हो और वापस चली गई। उस खाने को देखकर पुष्पा जी की बची खुची भूख भी मर गई। बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस थाली को हाथ लगाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। मृत्यु के बाद तो हर किसी को मोक्ष मिल जाता है, पर असल सज़ा तो जिंदा रहकर उसे काटनी पड़ती है, क्योंकि जीने के लिए भूख मिटानी भी पड़ती है। बेचारी पुष्पा जी किसी तरह सूखी रोटियों को दाल में डुबाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर आंसुओं के साथ खा लेती है, पर उनकी भूख मिटी नहीं थी। रात के 10 बज रहे थे। भूख से करवट बदलते पुष्पा जी कभी पानी से पेट की आग बुझाती, कभी खिड़की खोलकर हवा को अपने अंदर भरती।
आंखों में आंसू भरकर अपने आंचल को मुंह में दबा लेती ताकि उनकी सिसकने की आवाज़ कमरे से बाहर ना निकल सके। अपने पति की तस्वीर को हाथ में लेकर कहती है, आपको जरा भी दया ना आई मुझ पर, जो अकेले छोड़कर मुझे चले गए। देख रहे हो मेरी हालत, क्या आपके रहते मैं कभी भूखी सोई थी? भूख क्या होती है यह आपके बेटे बहू के राज में मैंने जाना, और रोते रोते एक रात बीत गई। अगले दिन रविवार था। अंजलि पूरे परिवार के लिए खीर पूरी बना रही थी। पुष्पा जी सोचने लगी, यह बहू मुझे जलाने के लिए रोज़ रोज़ नए नए व्यंजन बनाती है और मेरे मुंह में पानी आ जाता है। आज तो राजीव भी घर पर है, शायद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। यही सोचकर पुष्पा जी हॉल में जाकर बैठ गई। जैसे ही बेटा खाने के लिए टेबल पर आया, पुष्पा जी बोली, आ गया बेटा तू? मैं तेरी ही राह देख रही थी। कितना समय हो गया है तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया। तो राजीव गुस्से में बोला, अंजलि, मेरा खाना मेरे कमरे में ही दे दो, यहाँ मैं चैन से खाना भी नहीं खा सकता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अंजलि गुस्से में तिल मिलाकर बोली, पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक। पहले मेरे बच्चों पर नज़र लगाती थी, अब अपने बेटे के खाने पर भी नज़र लगाने लगी। हे भगवान, आप कितनी बेशर्म हैं। खाने के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं है। पहले पति को खा गई, अब क्या बेटे को भी खाएगी? इतने कठोर शब्द सुनकर पुष्पा जी मानो अंदर तक हिल गई। लग रहा था जैसे उनके कानों में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और अंजलि के अपशब्द उनको घायल कर रहे थे। पर बेटा पलट कर भी देखने नहीं आया। पुष्पा जी में ना जाने उस दिन कहाँ से इतना साहस आ गया। उन्होंने कहा, बस करो बहू, बस बहुत हो गया। अरे इज्जत की 2 रोटी तुम मुझे खिलाती नहीं हो और बेइज्जती इतनी करती हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष है? जब अपनी औलाद ही मुंह फेर ले तो दूसरों से क्या कह सकते हैं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी। अंजलि तमक कर बोली, तो किसने रोका है आपको? अरे वह तो हमारी मजबूरी थी जो आपको यहाँ साथ लेकर आए, वरना वहाँ लोग कहते बेटा नालायक है। उन्हें क्या मालूम आपके जैसी लालची माँ जो अपने ही बच्चों के खाने पर नज़र लगाती है। जाओ जाओ, कहीं जगह मिले तो मुँह छुपा लो और हमारा भी पिंड छूटे। इतना कहते हुए अंजलि अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा उनके मुंह पर बंद कर दिया। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि पुष्पा जी अपनी बात साबित करके दिखाएंगी। उन्होंने अपनी एक साड़ी में अपने बचे खुचे कपड़े और अपने पति की तस्वीर और कुछ कागज़ रखकर पोटली बनाई और दोपहर में जब सब सो रहे थे, वह लोगों से पूछते पूछते शहर के आखिरी छोर पर एक वृद्धाश्रम था, वहाँ जा पहुँची। अपने बेटे बहू के खिलाफ शिकायत करने की इच्छा जताई। इधर दोनों पुष्पा जी को ना पाकर बहुत खुश हुए और बेटा बोला, देखना 2-4 दिन में धक्के खाकर फिर वापस लौट कर आ जाएगी। अंजलि बोली, मैं उन्हें घर के अंदर भी नहीं आने दूंगी, तब आएंगी ना। और वह दोनों उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। समय बीतता गया। पुष्पा जी पाक कला में बहुत निपुण थी। वो वहाँ रसोई का काम संभालने लगी। आश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था वालों से मिलवाया। वह पुलिस में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। करीब 2 हफ्ते बाद बेटे बहू के पास पुलिस पहुंची और घर के कागजात देखने के लिए मांगे तो सारी बात आईने की तरह साफ हो गई। बेटा बहू पुष्पा जी से माफ़ी मांगने की गुहार लगाने लगे, परंतु पुष्पा जी ने उनसे मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना निर्णय बना लिया कि अब वह आश्रम में ही रहेंगी और अब उस घर को किराए पर लगा देंगी। जो भी किराए का पैसा आएगा उससे वह अपना बचा हुआ जीवन काटेंगी। जब आश्रम की महिलाओं ने उनसे इस कठोर निर्णय का कारण पूछा, तब उन्होंने कहा, कोई भी माँ कठोर तब बनती है जब औलाद उन्हें मजबूर कर देती है। जिन बच्चों को हम अपनी आँखों से ओझल तक नहीं होने देते, उन्हीं की आँखों में हम कंकड़ बन जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। पुष्पा जी को आज भी अफसोस होता है कि उन्होंने राजवीर जी को अपने बेटे के लिए खून पसीना एक नहीं करने दिया होता तो शायद वह उनके साथ आज वक्त बिता रही होती। जाने वाला तो चला गया, पर जो बचा है
उसे तो जीवन का यह युद्ध लड़ना ही होगा। पुष्पा जी के बेटे बहू दर दर की ठोकरें खाने के बाद कई बार पुष्पा जी से मिलने की कोशिश करते, पर हर बार पुष्पा जी अपने बेटे बहू से मिलने से साफ इनकार कर देती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।